नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पंजाबी फन फैक्ट्री। और आज हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला दी है। वो अमेरिका जो खुद को सपनों का देश, सुपर पावर कहता है, आज उस हाल में पहुंच चुका है जहां उसकी पूरी आर्थिक मशीन खुद अपने वजन तले चरमरा रही है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े जारी कर दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को हिला दिया है। अमेरिका का कर्ज अब 87 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। इतना पैसा कि अगर कोई एक एक डॉलर का नोट जमीन पर बिछा दे तो वो चांद तक की दूरी कई बार तय कर ले। और डर की बात यह है कि यह सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि आने वाले वित्तीय भूकंप की आहट है। यह कर्ज अब अमेरिका की पूरी जीडीपी का 124% हो गया है। मतलब यह कि अगर अमेरिका अपनी हर कंपनी, हर टेक्नोलॉजी, हर फौजी ठिकाना, हर विश्वविद्यालय और हर सरकारी संपत्ति बेच भी दे तो भी 24% कर्ज बाकी रहेगा। इतिहास में ऐसा किसी सभ्यता के साथ नहीं हुआ, ना ब्रिटिश साम्राज्य के साथ, ना सोवियत संघ के साथ और ना ही रोम के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आपको याद होगा कि ट्रंप जब सत्ता से बाहर थे तब उन्होंने बाइडेन सरकार पर बार बार हमला बोला था। कहा था, बाइडेन ने देश बर्बाद कर दिया है, रोज 22 बिलियन डॉलर का नया कर्ज जुड़ रहा है, मैं आया तो सब ठीक कर दूंगा। अब वही ट्रंप जब फिर सत्ता में आए तो हालात और बेकाबू हो गए। आज ट्रंप के लौटने के बाद अमेरिका का कर्ज 25 बिलियन डॉलर प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी हर 24 घंटे में अमेरिका उतना पैसा उधार ले रहा है जितने में किसी छोटे देश की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था चल जाती है। ट्रंप सरकार ने लाख दावे किए कि सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, कि विदेशों को दी जाने वाली मदद बंद होगी, कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और कहती है। पिछले 4 महीनों में यानी जुलाई से अक्टूबर तक अमेरिका का कर्ज 1.7 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया है। सिर्फ सितंबर का महीना देखिए, अकेले एक महीने में 400 बिलियन डॉलर का नया कर्ज जुड़ा है। और यह तब हुआ है जब अमेरिकी प्रशासन लगातार फंडिंग रोकने, टैक्स बढ़ाने और खर्च घटाने की बातें कर रहा है। मगर अब हालात इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अमेरिका खुद अपने आर्थिक जाल में फंस गया है। अब जरा सोचिए, इस कर्ज पर जो ब्याज बनता है वो कितना है। हर साल अमेरिका लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज में चुका रहा है। यह राशि भारत की पूरी सालाना टैक्स आमदनी के बराबर है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 2 सालों में यह ब्याज 2 ट्रिलियन डॉलर पार कर जाएगा। यानी अमेरिका के टैक्स से जितना पैसा आता है वह सिर्फ ब्याज में चला जाएगा, विकास के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसका असर आम अमेरिकी नागरिक पर साफ दिख रहा है। सरकारी अस्पतालों में फंड कम हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप पड़ रहे हैं और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स काटे जा रहे हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है और डॉलर की कीमत पर दुनिया भरोसा खोने लगी है। अमेरिकन ड्रीम, वो सपना जो दुनिया को खींचता था, अब एक डेब्ट नाइटमेयर बन गया है। इस सब के बीच ट्रंप प्रशासन बार बार दावा कर रहा है कि हमारी नीतियां काम कर रही हैं। लेकिन IMF, ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं। अगर यह रफ्तार नहीं रुकी तो 2030 से पहले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी में पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी अमेरिका हर 5 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का नया कर्ज जोड़ रहा है। यानी साल भर में लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का घाटा, और हर नया डॉलर पुराने ब्याज को चुकाने के लिए ही लिया जा रहा है। यह वही चक्रव्यूह है जिसमें कभी कोई साम्राज्य जिंदा नहीं बचा। अब आप सोचिए, जब अमेरिका डूबता है तो बाकी दुनिया का क्या होगा। जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है यानी भुगतान रोकता है तो इन देशों की बैंकिंग प्रणाली हिल जाएगी, फॉरेक्स मार्केट चरमरा जाएगा, डॉलर की वैल्यू गिरेगी और गोल्ड की मांग आसमान छू जाएगी। और यहीं आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने पिछले 1 साल में धीरे धीरे अपने अमेरिकी बॉन्ड्स कम करने शुरू कर दिए हैं। जो कर्ज हमने अमेरिका को दिया था, लगभग 250 बिलियन डॉलर, उसे धीरे धीरे बेचकर भारत अब सोना खरीद रहा है। भारत के गोल्ड रिजर्व अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और यह कदम हमें भविष्य के किसी भी अमेरिकी संकट से बचाने वाला है। यानी अगर कल को अमेरिका सच में वित्तीय दिवालिया घोषित करता है तो भारत पर उसका असर बहुत मामूली रहेगा, बल्कि हमारे पास मौजूद गोल्ड हमें स्थिरता देगा।
और दुनिया में हमारी आर्थिक विश्वसनीयता और मजबूत होगी। आज का दिन अमेरिका के इतिहास में एक आर्थिक माउंट एवरेस्ट की तरह दर्ज होगा। हाँ, उन्होंने चढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब सांसें फूल चुकी हैं। ऊपर पहुंचकर जो ठंडी हवा लगती है, वही अब उनकी नसों को जमा रही है। और जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, तो दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ देख नहीं पाती, कंप जाती हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है ये समझने का कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी जब गलत दिशा में दौड़ती है, तो उसके पहिए रुकते नहीं, टूट जाते हैं। ट्रंप और मस्क की जोड़ी चाहे जितना दावा करे कि उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बना दिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। अमेरिका अब ग्रेटनेस नहीं, बल्कि ग्रेट डेप्थनेस की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में यह सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की चेतावनी होगी कि जो कर्ज पर साम्राज्य बनाते हैं, उन्हें एक दिन ब्याज ही खा जाता है।